हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीकेएमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के आज की वीडियो की शुरुआत जो हो रही है वो मोटिवेशन लाइन से करना चाहूंगा। और मोटिवेशन लाइन आप लोग को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हर जंजीर तोड़ते चलो, नदियों का रुख मोड़ते चलो, सितारों में दुनिया खोजना है, इस धरती को छोड़ते चलो और ऊंचा बढ़ते चलो तुम बढ़ते चलो। मुश्किल कहाँ कुछ होता है, बेकार में तू ऐसे रोता है। चल पगले हंसले खिलखिला के, काहे को दुखों को संजोता है। अपना नसीब खुद गढ़ते चलो, बढ़ते चलो तुम बढ़ते चलो। जीवन में बढ़ते चलो और अपने नसीबों को गढ़ते चलो दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले जितने सारे इसके वीडियो हो चुके हैं जिस कारण से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं वे है 501 लीनियर क्वेश्चंस। और 501 लीनियर क्वेश्चंस आप लोग को इस वीडियो के अंतर्गत कराए जाएंगे। इससे पहले जितने सारे वीडियो हो चुके हैं लगभग मैंने 4000 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। उन सब का लिंक आप लोग को आई बटन पर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज का नाम प्लेटफॉर्म सार संग्रह सीरीज है। आई बटन पर लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप लोग जो कि चेकआउट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म की जनरल नॉलेज सीरीज और जनरल साइंस सीरीज भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं, आपके लिए काफी हेल्पफुल है। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेरा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था। ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमानी लागान निर्धारण करने तथा उसके माफ करने में से मना करने के विरोध में जो है खेरा आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व किन तीन प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई। डॉक्टर एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्त। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात की स्थापना कब हुई। तो गांधी जी के द्वारा जो साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद की स्थापना हुई वो हुई 1916 में। 19 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी। मंगल पांडे को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी गर्म दल एक्सटर्मिट्स नरमपंथी उंडेडेन दल मॉडरेट्स से अलग कब हुई। 1907 ईस्वी में। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की। जून 1948 स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी। सिंगापुर में। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कहाँ पर की गई थी। लाहौर में। कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया। 1946 में। भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति थे विनोबा भावे। बांसडोली में कर्ण अदागियाई अभिनय का नेतृत्व किसने किया है। सरदार पटेल। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। किसने कहा था, अगर सरकार स्वतः स्वराज का दान देती है तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं स्वयं हासिल न कर पाऊं। बिपिन चंद्र पाल। अगस्त ऑफर का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज देना, अछूतों व निम्न वर्गों के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था। तो पूना समझौता हुआ था। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा। 1924 में। सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए। तो लाहौर षड्यंत्र के आरोप में बंदी बनाए गए। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने दिया था। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए। सूरत अधिवेशन में। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो रॉलेट एक्ट का लगना जो वह घटना थी जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। सुभाष चंद्र बोस के ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया था। तो सन 1943 में सिंगापुर में किया था। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया था। तो अहमदिया आंदोलन द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 यानी 20 कट्ठा में तीन तीन जो कट्ठा जो है आप लोगों को देना पड़ेगा। भूभाग पर नील की खेती करना।
यानी आप लोग को यदि 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर आप लोग को खेती करना जो है, किस खेती जितनी भी होती है तो उसमें जो है वो आप लोगों को मिलता था ब्रिटिश सरकार को। तो 3/20 भाग था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब बना? 1878 में। 23 सितंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? रास बिहारी बोस। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले ऊपरसाद में चौड़ी चौरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी गई, जिसने 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? गांधी जी ने इसका समर्थन किया। सर्वसेन किस संगठन से संबंधित थे? तो इंडियन रिपब्लिकेशन आर्मी से संबंधित थे। आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व युवा नागा नेता जादोनांग ने किया। अंग्रेज के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जादोनांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया? तो गैडी न्यूलियू द्वारा किया गया। सिफगोस आंदोलन कहाँ और कब हुआ? असम में 1830 ईस्वी में सिफगोस आंदोलन सिगगुफोस जो आंदोलन हुआ असम में हुआ 1830 ईस्वी में। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरकिशन लाल के द्वारा की गई। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पुलिन दास द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी को जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी को। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशियोलॉजिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए जाते थे? क्रमशः लंदन व पेरिस से प्रकाशित किए जाते थे। खेरा गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किया महात्मा गांधी ने। फरवरी 1833 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में के नैब सदस्य सर एल्बर्ट के नाम से प्रसिद्ध एल्बर्ट बिल का आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर एमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मिश्रा इसके लेखक थे। बंगाल टेनेंसी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी व अन्य अधिकार दिए गए थे, कब लागू किया गया था? 1885 ईस्वी में। दो होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला 1916 अप्रैल 1916 में बीजी तिलक द्वारा तथा दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1919 में लागू किए गए एर्निकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो रॉलेट एक्ट। ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेवर की संधि 1920 ईस्वी में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य और अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसाए जाने से अरब में विद्रोह जैसी भारतीय मुस्लिम की भावनाओं को आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? खिलाफत आंदोलन। तीसरे गोलमेज सम्मेलन अधिवेशन नवंबर 17 नवंबर दिसंबर 24 और 1932 तक में कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा भाग नहीं लिया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध पर पॉवर्टी ऑफ एंड इन ऑन ए ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871 किसी की कृति है? तो दादा भाई नौरोजी की।
जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एम जोशी ने 1911 में बम्बई से सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया? नवजीवन। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वत्तापूर्ण पत्रिका जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के सीख नाटक का अनुवादन किया, अभिज्ञान शाकुंतलम दिया और निम्न व्यक्तियों का किन किन संगठनों का से संबंध था? महादेव गोविंद रानडे, दैरोजिया, श्री नारायण गुरु, नावान अब्दुल लतीफ, क्रमशः इंडियन सोशलिस्ट सोशल कॉन्फ्रेंस, यंग बाल मूवमेंट और श्री नारायण धर्म परिपालन योगम मोहम्मडनम लिटरेटी सोसाइटी से संबंध था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस कानून के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने का जुर्म ठहराया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड लेटन 1876 से 80 के कार्यकाल में। आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? तो आगा खां था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब पहुंचे? 17 नवंबर 1921 को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए तो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे? तो 17 नवंबर 1921 को। उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मार गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया? असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूरी संगठनों को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया? पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 में से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? तो बिहार में 1855-56 में। 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC से अलग होकर NM जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए? सूरत अधिवेशन 1907 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हैनिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? तो रास बिहारी बोस ने फेंका था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत देशवासियों को करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया? भारत छोड़ो क्विट इंडिया आंदोलन में। तो क्विट इंडिया आंदोलन में जो है उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने किया। बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली के विद्रोहियों से वापस लिया? जॉन निकोलसन ने लिया। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। 1888 ईस्वी इलाहाबाद अधिवेशन। तो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो थे प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो वो जॉर्ज यूले थे। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन किया। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें फांसी की सजा दी गई। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? श्रमिक दल लेबर पार्टी की सरकार थी। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 19 मार्च 1857 किस देशभक्त सैनिक को
विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी। मंगल पांडे को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एआईटीयूसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 में हुई थी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे एम.एन. राय। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की? गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में की। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? सन 1911 में स्थानांतरित की। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? द्वितीय सम्मेलन में। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के स्वयं पैगंबर यानी प्रोफेट थे? तो लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर के काड़वे ने 1916 में। मुंबई में भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों में व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? आर.सी. दत्त ने। वह कौन रूसी राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे एम विश्वेश्वरैया। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। 1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोही गरम की आंधी की भांति अचानक एक अल्पकालिका था एस.एन. सेन ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक जवाहरलाल नेहरू था। द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन थे? डॉक्टर बी पट्टाभिती सातारामैया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज कब उठाई? 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। जून 1922 में गठित सर्वज्ञ आंदोलन जांच समिति सिविल डिसोबेडियंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजबल खां थे। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुंसक इम्पोर्टेंट बना रही है यानी इम्पोर्टेंट बनाना रही है। यह कथन किसका है? लॉर्ड कर्जन का। इम्पोर्टेंट का चक्कर लगाने वाली देशभक्ति पेट्रोजियम इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? कांग्रेस पार्टी के लिए। सैमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी? लाहौर में। प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रक्षोपाय यानी सेफ गार्ड तथा संघ प्रदान की जिन्होंने खाद बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूप से शुगर में लपेट कोटेड दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शास्त्र की तरह किया? अहमदाबाद हड़ताल में। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडिया एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एस. बनर्जी था आनंद मोहन बोस ने कब की? 1876 ईस्वी में की। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर बाजार में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल। तो 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। बरदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो लेसिलस विल्सन था। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो लाला लाजपत राय ने की। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वाला फ्लेमिंग तलवार संबोधित किया? सरोजिनी नायडू ने। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ जिसमें एम जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के कारण किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त
व्यक्त किया था कि आगामी पीढ़ियों शायद ही विश्वास करे कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? एओ ह्यूम। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम से केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका है? ऑर्नेल्ड टोएनबी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? बनारस अधिवेशन 1905 में। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी। बर्लिन पहुंचे के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? ऑरलैंड मोसेटो। क्रांतिकारियों क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बीडी सावरकर ने। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। 1906 में बम्बई डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? बी आर सिंधे ने। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी का। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत के लिए है का नारा दिया गया? आर्य समाज ने। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तारी कर किस जेल में रखा गया? आगा खां पैलेस। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडियन होम रूल सोसाइटी थी। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? तो लंदन में। बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल की कौन सी उपाधि प्रदान की? सरदार की उपाधि। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी? खादी। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा और इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? ऑपरेशन जीरो ओवर। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तात्या टोपे की सहायता से। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस घटना से प्रारंभ किया गया था? नमक कानून तोड़ने के घटना से। गांधी इरविन समझौते गांधी इरविन पैक्ट की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी महादेव गोविंद रानाडे ने। कोल्हापुर के महाछत्रपति साहू ने बी आर अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। बंगाल दिवस 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन के रूप में। किसने कहा था मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची सफाई करने वाले तुम्हारा ही हार मास है, तुम्हारे बांधव हैं? स्वामी विवेकानंद ने। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? 1930 में गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से। भारत में पहली बार कब और कहां कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी? लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ था? 1932 में महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए भेजा गया था। काकोड़ी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन लाल। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? बी डी सावरकर ने दी। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम बैडरबन थे। न्यू लेम फॉर ऑल नामक
लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जागरूक आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। 1905 में किया गया। बंगाल का विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित किया गया? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किसके अनुरोध किया? बहादुर शाह द्वितीय से। वायाकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? केरल में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन का साथ दिया और तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासन की ओर जाना पड़ेगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूं। यह शब्द लॉर्ड कर्जन के हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक आधार अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। भारत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? कूका आंदोलन के। नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रकार थे? कूका आंदोलन के। नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? तो द डक्कन एसोसिएशन ने की थी। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी किसकी कृति है? चौधरी खलीकुज्जमा की कृति है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? अड्डायर में। मद निषेध यानी प्रोहिबिशन ऑफ लीकर किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन का। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है पंडित मोतीलाल नेहरू से। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पी त्यागराय तथा टी एम नैयर। अंग्रेज ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी? वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन यह बात कहकर बंद कर दी कि वह बाजीराव के पुत्र नहीं है। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया? कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रपंथियों के मतभेद के कारण। किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण पद त्याग करना पड़ा? चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक व प्रारंभ किसने किया था? तो
वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल प्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था, जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी प्रारंभ किया? चंपकारामन पिल्ले। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला समृद्ध है? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की महात्मा गांधी ने। आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कार्य की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत NWFP के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न ही पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभुत्व सम्मान सॉव एवर्जीन पख्तूनिस्त राज बनेगा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। किस एक कांग्रेस अधिवेशन के में मूलतः अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? कराची 1930 अधिवेशन में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी किसने की? मैडम बेलेवेस्ट की एंड एवं कर्नल ऑलकट ने। अर्किल होम इन द वेदाज नामक ग्रंथ किसकी रचना है? लोकमान्य गंगाधर तिलक की। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किसके नेतृत्व में चलाया गया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? फैजापुर कांग्रेस अधिवेशन 1936 में। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था, भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व की हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीय का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने। किसका कथन है, एक देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके लिए नहीं हो सकते? लाला लाजपत राय का। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? जन्म वादरका, उन्नाव उत्तर प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा झाबुआ मध्य प्रदेश। किस राज सुधारकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में संपत्ति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेस्ट एक्ट पास हुआ? इसमें 12 वर्षों से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई? पारसी सुधारक। किस समाज सुधारकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में संपत्ति आयु अधिनियम एज ऑफ कॉन्सेस्ट एक्ट पास हुआ? इसमें 12 से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई? पारसी सुधारक BM मालावाड़ी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में। भारत के विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? तो राज चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मैटकॉफ के समय में। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस हारा कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। गांधी जी ने भारत के प्रथम उपवास फास्ट किस घटना के संबंध में रखा था? अहमदाबाद की मिल मजदूरों के समर्थन में हड़ताल में के विरोध में असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया को। पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया?
26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल से त्याग पत्र दे दिया? सर शंकरन नायर। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पंजाब से। चौड़ी चौड़ा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? दूसरी बैठक में। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकतों ने अंग्रेजों की मदद की थी? नेपाल ने। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र घोष। किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया? भारत छोड़ो आंदोलन में। इलेक्ट्रीन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीतिक का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। ऑल इंडिया डिस्परेड क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापन किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र बॉम्बे 21 पर किस प्रमुख पूंजीपति ने के हस्ताक्षर नहीं थे? घनश्याम दास बिरला के। नील दर्पण के नील उत्पादक किसानों के उत्पीड़न का चित्रण किया है, वह है एक नाटक। आनंदमठ उपन्यास जिस प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत सेवक समाज की स्थापना कब तथा किसने की? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? सती प्रथा के विरोध में। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत माइक्रोस्कोपी माइनॉरिटी का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? राजद्रोह के आरोप पर। सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? 1939 में। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रक्रिया थी कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? लाला लाजपत राय। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? दीवान वेलु धम्पी को। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? मॉडले मिंटो सुधार। महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रारंभ किया गया? 1932 में। 1912 में समाचार पत्र आल हिलाल किसने प्रारंभ किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरेट्स प्रारंभ किए गए? भारत सरकार अधिनियम 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के अंतर्गत। 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट के अधिकृत कर ली। लॉर्ड कैनिंग ने। दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त यानी
एनुलेट किया था। लॉर्ड हार्डिंगज ने आधुनिक इतिहासकार में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? बी डी सावरकर ने। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने पत्र निकाला था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने का उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 ईस्वी में कहाँ प्रारंभ हुआ था? मद्रास अब चेन्नई से। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915-16 में कहाँ से प्रारंभ हुआ? मद्रास चेन्नई से। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों में। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई योजना थी माउंटबेटन योजना। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था, जिसमें परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? सैमन कमीशन के कारण। रोहिलखंड में रोहिल्ला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? अजमुल्ला। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन ने शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। भारत असंतोष का जनक किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई? सूर्य सेन के नेतृत्व में। 1857 के विद्रोह का प्रथम अभ्यास कहाँ हुआ? बैरकपुर में। घोघू पंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? असहयोग आंदोलन को। कुकुड़ी रेल कांड कब हुआ था? तो 1925 में। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? दादा भाई नौरोजी ने। मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? लीडर। किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यूएन डेवर ने। किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। मार्च 1905 में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? विट्ठल भाई पटेल को। वाइन सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? जयप्रकाश नारायण की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? सरोजिनी नायडू ने। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी शाहजानंद सरस्वती को। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मनमोहन मालवीय। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया था? पवनार से। मुंबई नौसेना विद्रोहियों ने किस अपील पर समर्पण किया? वल्लभ भाई पटेल की अपील पर। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? 1944 में। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का ज्ञान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद रहमतुल्लाह सैयानी। कलकत्ता अधिवेशन 1896 ने। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में
कौन सा विद्रोह किया था? मोपला विद्रोह। राष्ट्रवाद की शिक्षा की अंग्रेजी ने कब अपराध घोषित किया? 1898 ईस्वी में। तिलक ने यह घोषणा कि स्वराज में राजंसित अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा कब की? 1916 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष। किसने कहा कि मुस्लिम सुरक्षा मांग पर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे भी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? इंडियन मुस्लिम लीग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी जी ने के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिथगो ने। 1857 के बारेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में, जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को फैला दीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों को मैं इस तरह की खास अपडेट हमेशा देता रहूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।